My name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to tell you about future indefinite passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव। तो समझते हैं किस सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक्टिव समझना होता है ताकि आप आसान तरीके से पैसिव समझ सके। गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट आप किस सिचुएशन में यूज करते हो? सिचुएशन ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो कि आप इस वक्त प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 साल बाद, 5 मिनट बाद, कुछ सेकेंड बाद जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे, जो एक्टिविटी करोगे, जो कार्य करोगे, तो ये होता है गाइज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी इस सिचुएशन में आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हो। यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट किसी कार्य को फ्यूचर टाइम में खुद अंजाम देगा। सब्जेक्ट किसी कार्य को फ्यूचर टाइम में खुद एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये होता है गाइज आपका एक्टिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं एक्टिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल। स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं तुम्हें पीटूंगा। तो जरा आप बताना गाइज इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम देगा फ्यूचर टाइम में। यानी सब्जेक्ट है आई और पीटने का काम कौन करेगा? आई ही करेगा। यानी सब्जेक्ट खुद कार्य करेगा, सब्जेक्ट पीटने का काम खुद करेगा। यहाँ पे आपका है पैसिव सेंटेंस, मुझे पीटा जाएगा। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई ही। लेकिन इस सेंटेंस में दोस्तों मुझे पीटा जाएगा, सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद करेगा नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, मुझे पीटा जाएगा। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट पीट जाएगा, मुझे पीटा जाएगा। तो जब कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, कोई कार्य ना करे, कोई एक्टिविटी ना करे, तो ये होता है गाइस आपका पैसिव सेंटेंस। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं, यानी आई। फिर इसके बाद पुट करना है दोस्तों विल। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब आपका है पीटना, और पीटना का इंग्लिश बीट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है तुम्हें, यानी यू। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। ये हो गया गाइस आपका एक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद यदि जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। क्लियर है? एग्जाम्पल है मुझे पीटा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा। तो जरा आप बताना दोस्तों इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। तो सबसे पहले आपको यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट है आपका आई। फिर पुट करना है गाइज विल बी, विल बी। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है पीटना और पीटना का इंग्लिश बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन।
मुझे पीटा जाएगा, आई विल बी बीटन। ये हो गया आपका पैसिव सेंटेंस। यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस है गाइस, वह मुझे डांटेगा। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह, यानी ही। फिर इसके बाद विल। फिर पुट करना है गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब आपका है डांटना, और डांटना का इंग्लिश स्कोल्ड। किसे? मुझे। वह मुझे डांटेगा, ही विल स्कोल्ड मी। वह मुझे डांटेगा। ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। इसका यहाँ पे पैसिव है, उसे डांटा जाएगा। तो इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, लेकिन सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। क्या होगा? उसे डांटा जाएगा, यानी उसे डांट पड़ेगी फ्यूचर में। तो सबसे पहले आपको यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर पुट करना है गाइस विल बी। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है डांटना, और डांटना का इंग्लिश स्कोल्ड, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। उसे डांटा जाएगा, ही विल बी स्कोल्डेड। ये हो गया आपका पैसिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस विल नॉट बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल है, मेरी डॉटर को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मेरी डॉटर को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है मेरी डॉटर, यानी माई डॉटर। माई डॉटर, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। फिर इसके बाद पुट करना है विल नॉट बी। विल नॉट बी। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है आमंत्रित करना, और आमंत्रित करना का इंग्लिश इनवाइट, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। इनवाइटेड। मेरी डॉटर को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। माई डॉटर विल नॉट बी इनवाइटेड। ये हो गया गाइस पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। दोस्तों इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब कभी भी दोस्तों हम किसी व्यक्ति से यस और नो जानना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, क्या मेरा बेटा को डांटा जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार क्या यूज करना है? विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है मेरा बेटा, यानी माई सन। लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर पुट करना है गाइस बी। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है
डांटना, और डांटना का इंग्लिश स्कोल्ड, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। क्या मेरा बेटा को डांटा जाएगा? विल माई सन बी स्कोल्डेड। ये हो गया गाइस आपका पैसिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत के अनुसार बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल है, क्या कमरा साफ नहीं किया जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार आपको क्या पुट करना है? विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है कमरा यानी रूम। कोई खास रूम है तो आप द लगा करके दिखा सकते हो, द रूम। फिर इसके बाद नॉट, फिर पुट करना है गाइस बी। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है साफ करना यानी क्लीन, और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। क्या कमरा साफ नहीं किया जाएगा? विल द रूम नॉट बी क्लीन्ड। ये हो गया गाइस आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।